देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने तिरंगा फहराने के बाद अपने 88 मिनट के भाषण में कई बड़े ऐलान किए। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे आने वाले 25 साल न्यू इंडिया के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। देश आजादी के जश्न में डूबा है। हर तरफ आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने तीसरे सबसे लंबे संबोधन में किसानों, युवाओं, दलित और ओबीसी के बारे में बात की। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार देने वाली 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना और बेटियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया, वहीं टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए तालियां भी बजवाई। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में है। कुछ यहाँ हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहाँ मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। देश के नाम अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुई त्रासदी का भी जिक्र किया। साथ ही लोगों को एक नया मंत्र भी दिया। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने संबोधन का अंत पीएम मोदी ने एक कविता का पाठ भी किया। ये समय है साझा स्वप्न देखने का, ये समय है साझा संकल्प करने का, ये समय है साझा प्रयत्न करने का, और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, यही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है।
जाहिर है देश की आजादी की वर्षगांठ के इस मौके पर पीएम मोदी ने न सिर्फ युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की, बल्कि लोगों को ये संदेश देने की भी कोशिश की कि कैसे मुश्किलों से पार पाना है।